Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, ठीक है। इसके हम मेन फंक्शन पढ़ेंगे और जो सा है डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन जो सा है सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। अब रिफ्लेक्स एक्शन में जो सा है वो कौन सा एक्शन इन्वॉल्व होता है। मैंने दो टाइप्स के आपको एक्शन जो से हैं वो पढ़ाए थे, जिसमें जो सा है इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शन होते हैं। कितने टाइप्स के एक्शन होते हैं? टाइप्स ऑफ एक्शन कितने हैं? वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन। प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बताया कि वॉलेंट्री एक्शन जो से है वो ऐसे एक्शन जो कि हमारे कंट्रोल में हो, और इनवॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में ना हो। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा एक्शन जो सा इन्वॉल्व होगा? तो रिफ्लेक्स एक्शन में जो सा है वो इनवॉलेंट्री जो सा है एक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में कौन सा है? इनवॉलेंट्री एक्शन जो सा है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अब टू टाइप्स के जो से, ठीक है, ऐसा कंट्रोल जो कि कॉन्शियस कंट्रोल हो और जो सा है उसका कोऑर्डिनेटर, मेन यही बात है कि उसका कोऑर्डिनेटर कौन हो? ब्रेन हो। तो ऐसे एक्शन को हम क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। क्या हमने पढ़ा कि ऐसा एक्शन जो कि कॉन्शियस कंट्रोल हो और उसका कोऑर्डिनेटर कौन हो? ब्रेन हो, उसे हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शन। और ऐसे ही जो सा है वो, अब ये वॉलेंट्री एक्शन क्या होता है? जो कि आपके कंट्रोल में हो, ठीक है। अब सेकंड हम पढ़ लेते हैं इसकी टाइप के। सेकंड टाइप में क्या आता है कि ऐसा एक्शन जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में ना हो, ठीक है। नॉट ऑन योर कंट्रोल, नॉट ऑन योर कंट्रोल, ठीक है। ऐसा एक्शन जो कि आपके कंट्रोल में ना हो और जो सा है उसका जो सा है कोऑर्डिनेटर कौन हो? ब्रेन हो? नहीं, उसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा? तो उसका कोऑर्डिनेटर जो सा है वो स्पाइनल कॉर्ड होगा। कोऑर्डिनेटर कौन होगा? ब्रेन नहीं होगा, कौन होगा? स्पाइनल कॉर्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन की जो सी है वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री कंट्रोल में जो सा है उसके आगे दो टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप में जो सा है वो कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। कॉन्शियस कंट्रोल यानी कोऑर्डिनेटर उसका कौन होगा? ब्रेन। यानी जो मैसेज नर्व इम्पल्स जो सी हैं वो ब्रेन में जाएंगी तो रिस्पॉन्स करेंगी आगे कि आपने क्या रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन। और सेकंड हमने टाइप पढ़ी नॉट ऑन योर कंट्रोल, यानी नॉन कॉन्शियस है, नॉन कॉन्शियस है। पहले वाला था कॉन्शियस कंट्रोल और सेकंड में जो सा है वो नॉन कॉन्शियस कंट्रोल हो, यानी आपके कंट्रोल में ना आपके कंट्रोल में नॉन कॉन्शियस कंट्रोल हो, नॉट ऑन योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल में ना हो। कोऑर्डिनेटर क्या होगा उसका? स्पाइनल कॉर्ड। और पहले वाले में यानी कॉन्शियस कंट्रोल में क्या था आपका? कोऑर्डिनेटर क्या था कि ऐसा ऑर्गन जो से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने के लिए मैसेज को लेके जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराने के लिए मैसेज को लेके जाएगा, उसे हमने क्या कहा था?
कोऑर्डिनेटर, ठीक है। कॉन्शियस कंट्रोल यानी वॉलेंट्री एक्शन में जो सा कोऑर्डिनेटर हमारा होगा ब्रेन, और नॉन कॉन्शियस यानी नॉट ऑन योर कंट्रोल वाले एक्शन में जो सा आपका जो सा कोऑर्डिनेटर होगा स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब हम जो सा है जो ये कॉन्शियस कंट्रोल होता है ना, ये इतना जल्दी नहीं होता, ठीक है। इसका जो सा वो क्विक प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन केस अगर जो सा है नॉन कॉन्शियस कंट्रोल होता है, नॉन कॉन्शियस कंट्रोल जो सा है वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, यानी क्विक रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जांपल आपने हाथ गर्म चीज़ को लगाया तो फ़ौरन हाथ पीछे कर लिया, ये सोचने नहीं बैठ गए कि ये जो सा है वो गर्म है कि ठंडा है, हम सोचें हाथ पीछे करें कि नहीं, यानी फ़ौरन आपने हाथ पीछे किया, ठीक है। तो ये जो सा है कंट्रोल नॉन कॉन्शियस कंट्रोल होता है, ठीक है। क्विक प्रोसेस होता है, इसमें क्विक प्रोसेस होता है या क्विक रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ कि रिफ्लेक्स एक्शन जो सा है वो ब्रेन में जो सा है वो मैसेज क्यों नहीं लेके जाता, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल आपने आप दो इंसान है, ठीक है। एक की इंटेलिजेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी वो इंटेलिजेंट है, और सेकंड पर्सन वो है जिसकी जो सा इंटेलिजेंसी इतनी नहीं है, फॉर एग्जांपल वो मैड है, ठीक है। अब दोनों ने जो सा है वो एक गर्म चीज़ को हाथ लगाया, ठीक है। दोनों ने लगाया एक गर्म चीज़ को हाथ, तो क्या इंटेलिजेंट वाला हाथ पीछे कर लेगा तो जो पागल होगा वो हाथ पीछे नहीं करेगा? नहीं, वो भी जो सा है वो फ़ौरन हाथ पीछे करेगा, ठीक है। अब इस तरह पता चलता है कि इंटेलिजेंसी यानी ब्रेन जो सा है वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता है इसमें, क्योंकि पागल भी वही काम करता है, रिस्पॉन्स करता है जो कि जहानत वाला इंसान करता है, इसीलिए जो सा है वो ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी फ़ौरन का फ़ौरन हमें जो सा है वो रिस्पॉन्स करना होता है, कोई सोचने नहीं बैठ जाना होता कि हमने ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है कि नहीं, ठीक है। यानी रिफ्लेक्स एक्शन में जो सा है, रिफ्लेक्स एक्शन में इंटेलिजेंसी नहीं इन्वॉल्व होती। क्या है? इंटेलिजेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। क्या पढ़ा हमने? रिफ्लेक्स एक्शन में जो सा है ब्रेन क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, क्योंकि इसमें जो सा है हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्विक रिस्पॉन्स, यानी जो हमारा नर्व इम्पल्स है, हमारे नर्व इम्पल्स वो ब्रेन में जाने से पहले ही जो सा है वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाती है और फ़ौरन जो सा है वो हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर लेती है, ठीक है। अब इंटेलिजेंसी हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन में इंटेलिजेंसी यानी ब्रेन जो सा है वो इसलिए इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। अब इसमें हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटर कौन था? स्पाइनल कॉर्ड था, यानी स्पाइनल कॉर्ड ही जो सा है वो हमारा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और हम जो यानी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेगा और हम जो सा रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने हॉट ऑब्जेक्ट यानी हॉट ऑब्जेक्ट पे जो सा है वो हाथ लगाया, ठीक है। हाथ क्या है आपका? हैंड क्या है आपका? क्या है आपका हैंड? हमने जो सा कंपोनेंट पढ़े थे ना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के कंपोनेंट क्या क्या थे, तो वो जो से हैं वो जो से हैं इन्वॉल्व होंगे, सारे के सारे जो से हैं रिफ्लेक्स आर्क में जो से हैं वो एक्सप्लेन होंगे। जैसे हाथ हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा, ठीक है, तो वो क्या है? एक रिसेप्टर है,
रिसेप्टर है। रिसेप्टर ने जो सा है वो क्या किया, कोऑर्डिनेटर के पास नर्व इम्पल्स को सेंड किया। ठीक है, क्या काम किया, कोऑर्डिनेटर के पास जो सा है, कोऑर्डिनेटर के पास जो सा है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, यानी मैसेज इन नर्व इम्पल्स को सेंड किया। क्या, नर्व इम्पल्स को जो सा है वो सेंड किया। इफेक्टर ने नर्व इम्पल्स को जो सा है कोऑर्डिनेटर के पास जो सा है वो सेंड किया। अब वही नर्व इम्पल्स जो सी है, कोऑर्डिनेटर को क्या था, हमने रिफ्लेक्स एक्शन में जो पढ़ा था वही कोऑर्डिनेटर जो सा है रिफ्लेक्स आर्क में होगा। अब कोऑर्डिनेटर हमारे पास क्या है, इधर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब नर्व इम्पल्स कौन सी जा रही हैं। ठीक है, हमने कितनी टाइप्स की नर्व इम्पल्स पढ़ी थी, 2। अब उनमें से कौन सी जा रही हैं, सेंसरी, सेंस हो रहा है ना, सेंस ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हमें सेंसेस फील हो रही हैं। तो इस तरह जो सा है वो सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी। सेंसरी नर्व्स यानी नर्व इम्पल्स जो सी हैं वो कोऑर्डिनेटर के पास की, कोऑर्डिनेटर ने जो सा है आगे एक्शन प्रोड्यूस किया। कोऑर्डिनेटर ने क्या किया, उसको पता चल गया कि ये गर्म चीज़ है। अब हमने क्या करना है, हमने जो सा है यानी स्पाइनल कॉर्ड ने जब एक्शन प्रोड्यूस कर लिया कि इसका मोटर नर्व्स का फंक्शन क्या था कि इसने जो सा है मैसेज को बैक लेके जाना है फ्रॉम द सेम पाथ। कौन सा, स्पाइनल कॉर्ड से ही जो सा है उसने बैक लेके जाना है मैसेज को टू द, किधर, मसल्स के पास, यानी हैंड के मसल या आर्म के मसल्स के पास, ताकि जो सा क्या हो, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी रिस्पॉन्स पर यूज़ हो जाए कि हाथ पीछे कर लो। मसल्स आर्म के पास के, मसल्स आर्म ने क्या किया, सेंस किया, और उसके बाद क्या हुआ, रिस्पॉन्स हो गया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया हैंड, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अवे हो गया फ्रॉम द फ्लेम या हॉट ऑब्जेक्ट। क्या हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या होता है कि हॉट ऑब्जेक्ट को आपने हाथ लगाया, उसने जो सा है वो रिसेप्टर की तरह एक्ट किया। ठीक है, आपका हाथ क्या है, रिसेप्टर की तरह एक्ट किया, और स्टिमुलाई क्या था इधर, हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, स्टिमुलाई है, क्या है, स्टिमुलाई है। हाथ क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर ने जो सा है आगे नर्व इम्पल्स यानी सेंसरी नर्व्स या न्यूरॉन को कोऑर्डिनेटर के पास लेके गया। कोऑर्डिनेटर क्या है, नर्व्स, कोऑर्डिनेटर क्या है रिफ्लेक्स आर्क में, कोऑर्डिनेटर जो सा है वो स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के पास जो सा है वो मैसेज, क्या मैसेज जाने के बाद जो सा है उसने, अब हमने पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड में 2 टाइप्स की जो सी नर्व्स होती हैं, सेंसरी और मोटर। ठीक है, सेंसरी का काम क्या होता है कि उसने मैसेज लेके आना होता है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड यानी कोऑर्डिनेटर के पास। फिर स्पाइनल कॉर्ड में जो सी सेकंड नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स, उसका काम क्या होता है, उसने मैसेज को बैक लेके जाना होता है, बैक मैसेज। ठीक है, बैक लेके कहाँ जाना होता है, आर्म के पास यानी मसल्स के पास, के ताकि वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, यानी इफेक्टर के पास। इफेक्टर के पास जाके फिर जो होता है रिस्पॉन्स हो जाना है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना हाथ, यहाँ पुलिंग अवे हो जाता है फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। अब रिफ्लेक्स आर्क की जो सी है हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्स आर्क की। रिफ्लेक्स आर्क की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क की अगर पेपर में डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, pathway followed the nerve impulse
nerve impulse to produce reflex action that pathway is called reflex आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि पाथवे फॉलोड द नर्व इम्पल्स टू प्रोड्यूस द रिफ्लेक्स एक्शन, दैट पाथवे इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि कितने टाइप्स के जो से एक्शन होते हैं इसमें, और जो सा है इनकी डेफिनेशन और फर्दर डिस्क्रिप्शन पढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ जो सा है रिसेप्टर है इन ह्यूमन, और उसकी प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे उस ऑर्गन की या सेल की या टिश्यू की। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल नेवर मिस एनी ऑफ माई वीडियो।